गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। एंड जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू कर दिया था, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके अंदर हम क्रिमिनल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो इसके नोट्स हम चालू रखेंगे। जो हमने एफआईआर के बारे में पढ़ लिया था, राइट ऑफ एक्यूज पर्सनस के बारे में पढ़ लिया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल के बारे में भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस बिगिन, आपको पता ही है कैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपका है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। सबसे पहले एफआईआर फाइल की जाती है, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाती है। ठीक है, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो उस पुलिस स्टेशन वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिप्यूट करता है, जो कि उस केस पे पूरी डिटेल स्टडी करता है और अपनी चार्जशीट को पेश करता है। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। किसके बारे में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। इट इज़ एन एमिनेंट लॉयर। एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, बहुत ही ज़्यादा फेमस। ओके, जो अपने काम में माहिर हो। तो एक एमिनेंट लॉयर होता है ये कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हु रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी किसके खिलाफ से केस लड़ता है? आपके स्टेट के खिलाफ से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ से ये केस लड़ता है। ओके, या फिर नेशनल लेवल पे केस लड़ता है। ठीक है, एंड पुट फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस। ठीक है, और अपने सारे एविडेंस को सामने रखता है। कलेक्टेड बाय द पुलिस बिफोर द जजेस इन द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एमिनेंट लॉयर होता है जो रिप्रेजेंट करेगा आपके स्टेट को। उसके साथ साथ एविडेंसेस जिसने कलेक्ट किए हैं पुलिस ने उन एविडेंसेस को ये जज के सामने पेश करेगा। कहाँ पे? कोर्ट में। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट के अंदर जजेस के सामने ये एविडेंसेस को पेश करेगा। कौन करेगा? आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ही आल्सो प्रोवाइड ऑल द विटनेसेस इन द कोर्ट। इसके साथ साथ जितने भी विटनेस हैं उस केस से रिलेटेड उनको भी ये कोर्ट में पेश करेगा। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए लॉयर। ये एक तरह का लॉयर हो गया। किसका होगा? स्टेट का। स्टेट का मतलब यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं केवल, यानी कि अगर नेशनल लेवल पे भी चल रहा है तो उस टाइप से। तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का एक तरह से कह सकते हैं। गवर्नमेंट का कौन? गवर्नमेंट का लॉयर। तो समझ में आ गया आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर? आई होप समझ में आ गया होगा। डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल क्या होता है? यानी कि देखो, ही इज़ ए लॉयर, ये भी एक वकील है। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द अक्यूज्ड, यानी कि ये कौन अपॉइंट करेगा? अक्यूज, जिसपे जो आरोप लगाए वो अपनी तरफ से जो वकील पेश करता है ना वो, तो उसका वकील क्या कहलाता है? डिफेंस लॉयर। क्या कहलाता है? डिफेंस, क्योंकि वो डिफेंस करेगा जो उसके ऊपर आरोप लगाए उसे। ठीक है, तो लॉयर जिसको अपॉइंट किसने किया है? अक्यूज्ड पर्सन द्वारा, यानी कि जो अक्यूज पर्सन उसने अपना उसका जो लॉयर होगा उसे डिफेंस काउंसिल कहते हैं। टू पुट फोर्थ हिज नरेशन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द इंसिडेंट, जो कि उस अक्यूज्ड पर्सन के नरेशन और उसके आर्ग्यूमेंट्स को रखेगा। इफ़ द अक्यूज्ड इज़ अ वेरी पुअर, अगर जो अक्यूज्ड है आपका वो बहुत ज़्यादा गरीब है और उसको मतलब वो एक लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इतने पैसे उसके पास नहीं है, तो जज खुद एक लॉयर अपॉइंट करके देगा। किसको? उस अक्यूज्ड पर्सन को। और जो फीस होगी ना उसकी फीस कौन मतलब कौन बेयर करेगा? कौन देगा? स्टेट देगी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट देगी, याद रखना। तो डिफेंस काउंसिल समझ में आ गया। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो किसका होता है? स्टेट का, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर होता है, गवर्नमेंट का केस लड़ने वाला, उसे हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, और जो डिफेंस काउंसिल होता है वो होता है वो लॉयर जो जिसपे जो आरोप लगाए ना उसकी तरफ से केस लड़ रहा होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको, आई होप। ओके, सो लेट्स मूव नाउ। नोट्स हमारे यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे कि जो पुलिस है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पुलिस की? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस इज़ टू इंश्योर करना प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड ऑफेंसेज इन द सोसाइटी। ये मेक श्योर करना है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करे और साथ के साथ सोसाइटी को क्राइम या ऑफेंसेस से बचाए। दोनों चीज़ें आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? पुलिस की। ओके, ये वैसे भी हमने पहले नोट्स में डिस्कस कर लिया। 4 मेजर ट्रैफिक ऑफेंसेस बताने इसमें आपको, यानी कि ट्रैफिक जो आप वायलेशन करते हो ट्रैफिक रूल्स का, वो कौन कौन से ऐसे ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन आप करते हो उनके बारे में बताएं। तो जैसे कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस के बिना आप गाड़ी चला रहे हो, या फिर पीकर गाड़ी चला रहे हो, माइनर यानी कि 18 ईयर्स से कम जिसके पास लाइसेंस ही नहीं वो गाड़ी चला रहा है, तो उस केस में भी आपके क्या रूल्स का वायलेशन कर रहे हो। ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो भी रूल्स का वायलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। वो ऑफेंस जिसका पता है कि मतलब जिसके बारे में ये पता हो कि ये किसने किया है, उस ऑफेंस को क्या कहा जाएगा? आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि
जो जिसने वो क्राइम किया है ना उसके बारे में हमें पता हो कि इसने ये क्राइम किया है, वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कि आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई और पड़ोसी ने आपका माथा फाड़ दिया, ठीक है, तो जो आपको पता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसने ये किया है। तो इट इज़ वन फॉर विच द पुलिस में अरेस्ट एंड अक्यूज्ड। इस ये एक वो ऑफेंस है जिसके अंदर पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसने करा है। विदाउट अ वारंट, बिना किसी वारंट के, मजिस्ट्रेट से बिना किसी वारंट के भी वो उन्हें क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ एन FIR? FIR क्या होती है और इसको कहाँ पे फाइल किया जाता है? FIR एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि पुलिस प्रिपेयर करती है जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, यानी कोई FIR फाइल करवाने आता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो FIR वो सबसे पहले जो बनाई गई डॉक्यूमेंट होती है उस पर वो होती है, ठीक है। तो इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इसको फाइल कर सकता है FIR को विद द पुलिस के पास जाके, या तो पर्सनली जाके कर सकता है, या पोस्ट से कर सकता है, या ईमेल से कर सकता है, ठीक है। या तो पर्सनली कर लेगा, या पोस्ट द्वारा, या ईमेल द्वारा, तीनों तरीके से आप FIR फाइल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप समझ में आगे होंगे चारों क्वेश्चंस आपको। Okay, so that's all for today class. Thank you for watching this video. If you like this video, hit the like button. If you have any query, then comment me in the comment box, or you can WhatsApp me. Okay, आप WhatsApp कर देना अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो WhatsApp पे मैसेज कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, या फिर साथ के साथ, या फिर YouTube के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।